बाद तुरंत लौट रहे हैं और बीजेपी जिस लिहाज से आगे बढ़ रही है वो वाकई 272 के जादुई आंकड़े को बहुत जल्दी छूने की स्थिति में आ सकती है, क्योंकि 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस और अन्य 4-4 सीटों पर। ये स्थिति बता रही है कि ये 2/3 वाली स्थिति बहुत शुरुआत है। हालांकि ये सिर्फ 29 सीट में, लेकिन 21 सीट में भी आगे बढ़ना। उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। ये एक बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वाकई उन पुरानी परिस्थितियों को में जब अयोध्या का आंदोलन था, उन स्थितियों में दोबारा बीजेपी लौट सकती है नहीं लौट सकती है, तो 10 सीटों पर बीजेपी यूपी में आगे चल रही है। गुजरात बहुत धीरे ट्रेंड आ रहा है, वहां पर बीजेपी 1 ही सीट पर आगे चल रही है। लेकिन कांग्रेस और अन्य की स्थिति में 5-5 सीट का मतलब ये है कि खासतौर से इनकी पहुंच पकड़ आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की जो जानकारी आई उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर यूपी में आगे चल रही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों छोटे राज्य हैं, लेकिन वहां से अभी किसी तरह का कोई रुझान आना शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली का भी कोई रुझान नहीं आया है। बिहार में 5 सीटों का रुझान आया है, जिन 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन एक रफ्तार जो बीजेपी ने पकड़ी है और जिस तेजी से पकड़ी है शशि शेखर जी, ये रफ्तार अगर मेंटेन की गई तो ये 2/3 तक की स्थिति में जा सकती है, क्योंकि 35 में से 25 सीट। क्या ये बताया जाए कि शुरुआती रुझान है, इसलिए अभी इस दिशा में पूर्ण एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है? शुरुआती रुझानों को हम लोगों ने पिछले 2-3 चुनावों में कई बार पलटते और बदलते हुए देखा है। फिर ये लोकसभा के चुनाव हैं। लोकसभा के चुनावों में अगर पूरे देश के पैमाने पर देखें तो बहुत सी क्षेत्रीय ताकतें हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका दिल्ली में बैठ के आकलन करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। टिपिकल उदाहरण बिहार है। नीतीश कुमार ने निर्णय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी से एक मुद्दे पर अलग होंगे। उनको लगा कि अक़लियत के, अल्पसंख्यकों के वोट उनको हासिल हो जाएंगे और अपने निजी अति पिछड़ा, अति दलित समीकरण और मुसलमान समीकरण के जरिए वो ज़्यादा सीटें पाएंगे। पर लालू यादव का जो अभ्युदय होता हुआ दिख रहा है वो किसी को आज से 3 महीने पहले इसकी कल्पना नहीं थी जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी देश के पैमाने पर इस तरीके के कुछ और आश्चर्यों का हमें सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और सबसे खूबसूरत बात यही है लोकतंत्र की कि ये आभास देता है, लेकिन अपने को जब उजागर करता है तो इसका विराट स्वरूप हमेशा चमत्कृत करता है। चलिए, गुजरात में 11 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, कुल 26 सीट है। और गाजियाबाद से जानकारी आ रही है, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जनरल वीके सिंह आगे चल रहे हैं। और उनको जिस तरीके से और जिस स्थिति में टिकट दी गई थी उसको लेकर इस देश में भी एक बहस हुई थी। पहली बार इस देश में कोई जनरल निकला और उसके बाद चुनाव मैदान में आ गया। आगरा और अमरोहा, अब सोचिए वहां भी बीजेपी आगे चल रही है। यानी उत्तर प्रदेश में अमित शाह की मेहनत रंग लाई है और जिस तरीके से एक लहर और सुनामी का जिक्र हो रहा था उसमें ये रंगत यूपी बिहार दोनों में दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में भी सिर्फ 5 रुझान आए हैं, वो 5 रुझान बीजेपी के पक्ष में हैं, जो बतलाते हैं कि किस तरीके से यूपी और बिहार ये 120 सीट बहुत मायने रखती है बीजेपी के लिए। क्योंकि इन दोनों जगहों पर बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अगर वो इस तरीके से रफ्तार दोनों जगहों पर पकड़ ले तो फिर वारे न्यारे हो सकते हैं। रफ्तार बहुत तेज है। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जिस रफ्तार से बीजेपी ने इस रुझानों में रफ्तार पकड़ी है, 36 सीटों पर वो आगे है। कांग्रेस और अन्य सिर्फ 7-7 सीटों पर आगे हैं। 50 सीटों के रुझान आ चुके हैं। फर्स्ट ट्रेंड है, लेकिन आपकी उम्मीद कहां पर टिकी है अब भी? नहीं, मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल शुरुआती रुझान है, तो इस पर कोई अंतिम निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। और मुझे लगता है कि 1-2 घंटे के अंदर स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि देखिए अभी 8:30 बजा हुआ है और पहले राउंड की भी काउंटिंग खत्म नहीं हुई होगी। तो किस आधार पर ये रुझान मिल रहे हैं आपको और कैसे ये कोई इस पे कोई निर्णय लिया जा सकता है, मुझे लगता है अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और 1.5 से 2 घंटे में सारी स्थिति साफ हो जाएगी। मुझे अभी भी लगता है कि जिस प्रकार का एग्जिट पोल दिखाया गया 280, 285, ये संख्या आने वाली नहीं है। एनडीए का जो भी आंकड़ा रहेगा वो 220 के आसपास रहना चाहिए। लेकिन संजय सिंह जी, 62 सीटों में से 43 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। शुरुआती रुझान ही सही, लेकिन ये एग्जिट पोल से कहीं आगे है। नहीं, ये जो आपने अभी यूपी और बिहार की ज्यादातर सीटें ली हैं
और वहां एग्जिट पोल के नतीजों में भी ज्यादातर यूपी बिहार की सीटें ही दिखाई जा रही थी। बाकी राज्यों की क्या स्थिति है वो जब सामने आएगी तस्वीर तो उड़ीसा में कांग्रेस एक सीट पर आगे है, बीजेडी एक सीट पर आगे है, कर्नाटक में एक सीट पर आगे चल रही है बीजेपी, केरल में 5 सीट पर यूडीएफ आगे चल रही है, 1 सीट पर एनडीएफ आगे चल रही है। असम का रुझान अभी हालांकि नहीं आया है, लेकिन कमोवेश हर राज्य के रुझान आने शुरू हो गए। आंध्र प्रदेश में 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है फिलहाल वहां पे, और उसके अलावा कोई रुझान नहीं आया है। ये उत्तर प्रदेश के रुझान बहुत तेजी से आए हैं। गाजिया मैनपुरी से मुलायम सिंह आगे चल रहे हैं, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु से कोई रुझान अभी नहीं आया है। तमिलनाडु में जयललिता खुद को अभी किंग मेकर मानकर चल रही थी। पश्चिम बंगाल से 2 रुझान जरूर आए हैं, लेकिन उसमें भी एक वामपंथियों के पक्ष में और दूसरा तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। तो हर राज्य से कमोवेश चूंकि रुझानों की स्थिति बहुत तेजी से, और जो यूपी की बात हम कर रहे थे, यूपी में बता दें 24 सीटों पर रुझान आया है, जिसमें 19 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। रामकृपाल जी, उत्तर प्रदेश की सियासत बदल रही है, करवट ले रही है अगर ये रुझान, क्योंकि बहुत तेजी से रुझान यूपी से ही आने शुरू हुए हैं सबसे पहले, हालांकि मैनपुरी में आगे चल रहे हैं मुलायम सिंह। कुसुम जी, मैं केवल एक बात कहूं कि अब तक जो ट्रेंड है उसमें मैं यही कह रहा हूं कि कछुआ और खरगोश की दौड़ हो रही है। अब आखिर में कहीं ऐसा ना हो कि खरगोश जो है जाके सो जाए बीच रास्ते में। नहीं सोएगा नहीं। बाकी अभी तक तो हालात यही है कि कछुआ और खरगोश साथ दौड़ रहे हैं। जो हालात है कि जब 44 पर बीजेपी थी तब बाकी अन्य और कांग्रेस दहाई में पहुंचे हैं जी। और अगर ये अंतर, मैं मानता हूं कि ये अनुपात अगर कम हो जाता है तो भी इतना फर्क है, चौथाई का, वो 4 गुने का फर्क आ रहा है अभी तक। देखिए 55 बीजेपी है, 10 अन्य है और 19 कांग्रेस है जी। तो मुझे लग रहा है कि संकेत बहुत साफ आ रहे हैं। जो एग्जिट पोल था मुझे लग रहा है कि वो गलत नहीं साबित होंगे। बिल्कुल यकीनन। और सुधांशु मित्तल जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि खरगोश सोएगा नहीं, लेकिन सवाल ये है कि कछुए की रफ्तार होते होते तो ये एग्जिट पोल से आगे चीजें निकल चुकी होंगी, हम जो देख पा रहे हैं। प्रसून जी, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कुछ के लिए। बाकी अभी संजय सिंह जी का सुन रहा था, वो कह रहे थे और जगह। आप जानते हैं वो कितनी जगह पे लड़ रहे हैं? वो 431 जगह पे लड़ रहे हैं। हम लोग 428 पे ही लड़ रहे हैं सिर्फ, वो हमसे ज्यादा जगह पे लड़ रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, आपको एक खुशखबरी दें? जी बिल्कुल। गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी आगे चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे आपने कहा था कि गुजरात के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें सारे के सारे हम लोग जीतने वाले हैं। नहीं, यकीनन जो स्थिति बन रही है उसमें जो भी 12 सीट शुरुआत में आई है, उन 12 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है गुजरात में, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है। ये एक राजनीतिक नई करवट है खास तौर से। और वडोदरा से भी जानकारी आ रही है कि नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, डिम्पल यादव भी आगे चल रही हैं, गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह आगे चल रहे हैं। हम इंतजार अमृतसर का भी कर रहे हैं, बनारस का भी कर रहे हैं, और अमेठी और रायबरेली का भी कर रहे हैं। अमेठी के बारे में मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं बहुत दिनों तक था वहाँ पे। मेरा अपना मानना है कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, स्थिति जो भी हो, लेकिन जिस तेजी से 64 सीट तक बीजेपी पहुंच गई है, 100 के आंकड़े का ये रुझान है, बहुत शुरुआती रुझान हम कह सकते हैं, क्योंकि सारी मशीनें खुलती हैं, फिर सारी मशीनों को कैलकुलेट किया जाता है, उसमें जितने भी वोट होते हैं फिर उस पर मुहर लगती है और फिर वो जारी हो। अभी ये परिस्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन 103 में से 64 सीटों पर आगे बढ़ने का मतलब बहुत साफ है। ये 2/3 की स्थिति में अभी मौजूदा वक्त में लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में 6 सीट में से 4 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। श्रीरामालू या कहें येदियुरप्पा याद कीजिए तो बीजेपी के लिए एक संकेत शुभ है। 2 जानकारी और आ रही है, वाराणसी और वडोदरा दोनों जगहों से नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। गांधीनगर में लाल कृष्ण आडवाणी आगे चल रहे हैं, जनरल वीके सिंह आगे चल रहे हैं, गाजियाबाद में डिम्पल यादव कन्नौज में आगे चल रही हैं, मैनपुरी से जानकारी आ रही है मुलायम सिंह यादव आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 29 सीट 66 सीट पर आगे चल रही है। बीजेपी, निशांत आप कांग्रेस हेडक्वार्टर में है, उल्लास है, खामोशी है, क्योंकि 29 सीट 110 में से 29 सीट पर कांग्रेस आगे है और 66 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है।